आपको कि क्या लग रहा है कि शिवसेना को और मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ के विकास की बात करने के लिए, किसी और मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, या फिर भाषा पे बातचीत चलेगी अब देश के अंदर? उसमें कोई जातिवाद या कोई उत्तर भारतीय से या गुजराती मारवाड़ी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से। तो जब सरकार से लड़ाई है तो जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको मारिए ना। लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं होता है, जो रेडी पटरी पे लगाने वाले हैं उत्तर भारतीय, उनके रेडी पटरी को पलट दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ से आकर यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो। ये गिने चुने लोग हैं, झगड़ा लगा के देने वाले लोग हैं। वही जो टप्पूरी लोग हैं वही झगड़ा करते। उनके जो मनसे में टप्पूरी ली है, और राज ठाकरे इसके पहले भी बोले थे कि मारना लेकिन वीडियो मत बनाना। महान विकास अघाड़ी का हिस्सा भी बन गया, सिर्फ उद्धव ठाकरे से मिले पैसे। नहीं, दोनों भाई एक साथ में आते तो अच्छी बात है ना। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से लगातार हिंदी और मराठी का जो विवाद चल रहा है वो हम पेश कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता की बात को आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विवाद पर जनता क्या सोचती है, आम मराठी क्या सोचते हैं, मुसलमान समाज के लोग क्या सोचते हैं, और तमाम तरह की वीडियो हम आप तक पेश कर रहे थे जिसको आप देख रहे थे। लेकिन अब आपका ही कुछ सवाल है, जनता का ही कुछ सवाल है, जिसको लेकर हम ऐसे एक नेता के सामने आए हैं जो कि उद्धव गुट से, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट से हैं। इनका नाम है जनार्दन पाटिल, यानी कि जनिया मामा। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद किया जा रहा है हिंदी और मराठी, तो क्या शिवसेना उद्धव गुट और मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए? आने वाले समय में यहां पर बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी से कोई ऐसी कोई गलती नहीं पकड़ पे आए क्या इनके, कि जो ये राजनीति और किया जा रहा है शब्दों पर और खास करके भाषा पर किया जा रहा है राजनीति? कहीं धर्म पे राजनीति होती है तो कहीं पर जो होता है वो भाषा पर। तो अब यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो भाषा की राजनीति भी की जा रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। जनिया मामा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप शिवसेना से आते हैं, उद्धव गुट शिवसेना से आते हैं, क्या कहना चाहोगे? कैसा लगता है आपको कि क्या लग रहा है कि शिवसेना को और मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ के विकास की बात करने के लिए, किसी और मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, या फिर भाषा भी बातचीत चलेगी अब देश के अंदर? नहीं, देखिए, चुनावी बात नहीं है यहाँ तो। हमारी लड़ाई तो सरकार से है कि हिंदी ये 5वीं के बाद में होना चाहिए। पहले से मराठी है तो वहाँ आप क्यों वो बात को घुसा रहे? उसमें कोई जातिवाद या कोई उत्तर भारतीय से या गुजराती मारवाड़ी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और सरकार ने राजनीति करना चालू किया है। अगर इनको ये जीआर रखने का ही था तो पीछे क्यों लिया? मतलब झगड़ा लगा के देने वाला काम सरकार ने किया है, शिवसेना में और मनसे ने नहीं किया। सवाल तो ये उठता है, जब सरकार से लड़ाई है तो जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको मारिए ना। आम जनता को क्यों मार रहे हैं पकड़? नहीं, लेकिन आपको मैं एक बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ कि बम्बई के लोकल ट्रेन में कितने लाखों लोग उत्तर भारतीय हो या गुजराती मारवाड़ी सफर आते जाते हैं रोज बम्बई में। खाली मार खा रहे गिने चुने 10 लोग, बाकी लोगों के ऊपर क्यों नहीं अन्याय हो रहा है? बाकी के लोगों को इतने मराठी लोग क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि ये जो 10-12 लोग जो उंगली कर रहे हैं जानबूझ के, और मेरा तो दावा है कि ये भाजपा ने छोड़े हुए लोग हैं। अच्छा, बीजेपी ने छोड़ा? हाँ, बीजेपी ने छोड़े हुए लोग हैं कि तुम इतना ही बोलो, झगड़ा हो जाएगा, आपको 2 झापड़ गिरेगी, उससे कोई फर्क नहीं होता है। सामने वाले के ऊपर FIR होगा, हमको राजनीति करने के लिए टाइम मिल रहा है और वो अच्छा राजनीति कर रहे हैं। तो उससे बीजेपी को क्या फायदा? बीजेपी को इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में फायदा हो रहा है। जातिवाद करने का बीजेपी का पहले से राजनीति है, अभी से है क्या? पहले से वो जातिवाद करके ही तो चुन के आए हैं ना। तो हिंदू मुस्लिम पहले करते थे, अभी वो मुस्लिम का कोई उनको मौका नहीं रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज पूरा उद्धव साहब के साथ में आ रहे। कितने भी भड़काएंगे तो भी वो उद्धव साहब के साथ में रहने वाले। तो अभी हिंदी का और मराठी का बात उसमें घुसा दिया है। नहीं, उद्धव साहब मुस्लिम समाज के बीच में मैं भी जा रहा हूँ, उनसे बात मैं भी कर रहा हूँ, उनसे मैं भी पूछ रहा हूँ कि मराठी आती है क्या? तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी मर्जी है, बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब वो चैलेंज खुल के चैलेंज कर रहे हैं कि भेजो ना मनसे वालों को हमारे पास में, हमसे बुलवा के दिखाए, फिर उनको बताएंगे ना हम क्या करते हैं हम दोबारा। तो बोलते हैं हमारे पास तो नहीं आते वो लोग। तो क्या मनसे वाले क्या है, मुसलमान से डर रहे हैं? नहीं, मुसलमान से डरने की क्या बात है? उसमें हिंदू और मुस्लिम का किधर बात आता है? मुस्लिम समाज के कितने लोगों ने मैं आपको बोलूँ बाइट दिया है कि हमको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना चाहिए। वो हमारी मुस्लिम महिला का आपके चैनल के माध्यम से TV पे है कि
मुझे महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना चाहिए, मराठी सीखने में क्या प्रॉब्लम है। और हमारे लोग क्या बोल रहे हैं उनको कि आप अगर 20 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप मराठी सीखो ना। अगर आप उत्तर भारतीय हो, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपको मराठी आती है तो आप यही बोलेंगे ना भाई मैं अभी सीखा नहीं लेकिन जरूर सीखूंगा, 2 महीने में मैं मराठी सीख जाऊंगा, बात खत्म होती है। ये लोग उसको ईगो हट करके झगड़े पे क्यों आते हैं, क्या जरूरत है। अभी माहौल इतना खराब है तो यही बात बोलना है कि भाई मुझे मराठी नहीं आ रही लेकिन मैं सीख जाऊंगा, बात खत्म होती है। इसके पहले भी देखा गया है कि राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो कैसे टारगेट करते हैं। आप बोले टारगेट नहीं करते, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं होता है। जो रेडी पटरी पे लगाने वाले हैं उत्तर भारतीय, उनके रेडी पटरी को पलट दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ से आकर यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो। और कई बार ये भी बोला गया है कि वो लोग वहाँ से लोटा लेके आते हैं, यहाँ से झोला गोनी भर कर लेके जाते हैं अपनी यूपी की तरफ। और इस तरह की क्या उत्तर भारत के लोगों को हमेशा से टारगेट किया गया है, जलील किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे आए हो, अपने यहाँ पे जाइए, अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार मांगिए, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमारा नौकरी क्यों खा रहे हैं। तो टारगेट तो लगातार से हो रहा है। 2006 से बात करूँ तब से लेकर अब तक जो है टारगेट किया जा रहा है 10 सालों से। नहीं, मैं आपको ऐसे कितने मनसे के उत्तर भारतीय कार्यकर्ते पद पे राज साहब के साथ में काम करते, खंडे के खंडा लगा के काम करते। शिवसेना में ऐसे कितने उत्तर भारतीय वो शिवसेना के पद पे है, तो वहाँ क्या बातें आती उत्तर भारतीय और मराठी का नहीं बात आता है। ये गिने चुने लोग हैं, झगड़ा लगा के देने वाले लोग हैं, वही जो टप्पूरी लोग हैं वही झगड़ा करते। उनके जो मनसे में टप्पूरी है, नहीं, ये बीजेपी ने छोड़े हुए हैं टप्पूरी लोग, बीजेपी ने छोड़े हुए हैं 10, 15, 20 लोग, वही मार खा रहे हैं। उनको टप्पूरी बोलेंगे और फिर मनसे वालों को क्या बोलेंगे जो गुंडागर्दी करके थप्पड़। दोनों ने भी नहीं करना चाहिए ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे लोगों का भी ये एक्शन लेने के टाइम पे सोच समझ के लेना चाहिए ना। उनके ऊपर भी तो एफआईआर हो रहा है ना, फालतू की केस करके मतलब क्या है। समझना चाहिए यहाँ राजनीति हो रही है। अगर एक उत्तर भारतीय को 2 झापड़ आप मारते हो, वो हजारों लोगों को भड़का रहे, तो राजनीति में हम भी डाउन हो रहे हैं ना। तो हमारे लोगों ने भी ये बात को सोचना चाहिए ना। सम्मान नहीं बढ़ रहा है इससे सम्मान कमी हो रहा है। हाँ, तो ये लोग हमारे लोगों ने भी ये बात को सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे एरिया में आज कितने उत्तर भारतीय है आए, हमारे ऑफिस में आते तो हम क्या उनका काम नहीं करते क्या। हमारे साथ में कोई बिजनेस कर रहे, उनको वो हमारे साथ में कर रहे ना धंधा, तो उनको कभी तकलीफ नहीं है। ये गिने चुने लोग जो बीजेपी ने छोड़े हैं, जैसा आप भाईंदर का आप बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का छोड़ा हुआ एक कुत्ता था, वो भौंक दिया और इन लोगों ने उसको तोड़ा। नहीं, उसकी गलती क्या गलती, उसको वही बोले ना कि आप महाराष्ट्र में रहते कितने साल से रहते, 15 साल से, तो आपको मराठी नहीं आती, तो उसको यही 2 बात बोलना चाहिए ना कि भाई मैं यहाँ धंधा करने आया हूँ, मुझे अभी मराठी फिलहाल नहीं आ रही है, मैं 1-2 महीने में सीख जाऊँगा, बात खत्म। उनको इतना बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। देखिए मामा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अगर मनसे और शिवसेना के कार्यकर्ता किसी के पास खड़े हो जाएंगे तो लगता है कि सामने वाला कभी उनसे बदतमीजी कर भी सकता है। तो ये हो गया ना, बदतमीजी हो गया ना। ये जो हमारा उद्धव साहब और राज साहब जो साथ में आए, उस दिन से भाजपा के पैर के नीचे की जमीन हिल गई है। उनको डर हो गया तो वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी बस वो लोग छोड़ रहे 10-15 लोग। अभी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय कितने लोग होंगे और कितने लोगों ने मार खाया है, गिने चुने 4-5 लोगों ने, फिर और लोगों को तकलीफ क्यों नहीं होती है। लेकिन डरे हुए सभी हैं। क्या डरे, मैं जा रहा हूँ उनसे डरते हैं। अरे कितने लोग ऐसे आके बोले ना हम महाराष्ट्र लोगों के साथ में रहते, हमें कभी तकलीफ नहीं है, हमारा कुछ प्रोग्राम रहेगा तो वो हमारे से मिलजुल के रहते, हम भी उनके साथ में रहते, हमें कभी दुख होता है तो वो हमें साथ देते। ऐसे कितने लोग आके चैनल के सामने बोले। तो मार खाए हुए 5 लोग हैं, हजारों लोग बोल रहे हैं ना हम साथ में। जनता हमसे ये भी पूछती है कि हमको बोलती है कि आप लोग के बीच में जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि जब चुनाव नजदीक आता है, जब उत्तर भारतीयों के बीच में गली में घूमते हैं ये लोग, तो हिंदी में वोट क्यों मांगते हैं, तो उस समय मराठी में वोट क्यों नहीं मांगते। फिर उस पर हाथ भी जोड़ते हैं हमारे सामने और हिंदी में वोट मांगते हैं, फिर उसमें मराठी क्यों नहीं बोलते। तो शिवसेना में कोई उत्तर भारतीय खड़े नहीं रहते क्या, वो भी तो खड़े रहते हैं ना, फिर मराठी पार्टी में क्यों खड़े रहते हो। अगर आपने जो मुझे सवाल किया तो उसका उत्तर ये है कि वो फिर शिवसेना में उत्तर भारतीय कितने लोग हैं, चुन के आए, मैं कितने लोगों का नाम बोलूं, यहाँ आमदार बन गए, तो फिर वो मराठी पार्टी में क्यों खड़े रहते हैं। नहीं, सवाल तो इस पर ये उठ रहा है कि भाषा को लेकर विवाद हो रहा है ना। भाषा ये होता है कि अगर आपको हिंदी भाषा से इतनी नफरत है तो हिंदियों के मोहल्ले में जाकर आप हिंदी में वोट क्यों मांग। मैं बोलता हूँ हिंदी भाषा से नफरत नहीं है। अभी मेरे बात को आप वापस समझिए कि 1ली से लेकर 4वीं तक मराठी था, वहाँ हिंदी लगाया। तो हमारा यही कहना है कि बच्चे लोग हैं, उनके पीठ पे इतने अभी किताबें है कि उनको चलने नहीं हो रहा है, फिर उसमें आप और बढ़ा रहे। तो 4वीं तक रहने तो 5वीं के बाद में तो हिंदी है ना, तो फिर उसमें अभी लाने की क्या जरूरत है। और सरकार को अगर ये करना ही था तो फिर जीआर पीछे क्यों लिया, क्या जरूरत थी लेने की। इन लोगों को झगड़ा लगा के देने का था। महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, इसमें
झगड़ा लगा के देने का था और बात को बिगाड़ने का था, माहौल तैयार करने का था। आज देखो कोई भी अगर एक को मार रहे तो आपको उत्तर भारतीय से लेके दिल्ली से लेके सब लोग टूट पड़ रहे हैं। फिर मैं ये बोलूँगा महाराष्ट्र का झगड़ा है, महाराष्ट्र में देखेंगे, आप लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग क्यों उसमें उंगली कर रहे हैं? बात तो ये भी आता है उनके पक्ष में कोई खड़ा होना जरूरी होता है, क्योंकि उत्तर भारतीय अगर किसी पर प्रांतीय यहाँ पर आए हुए हैं, उत्तर भारत के लोग रहने हैं, इस हिसाब से मारा जा रहा है, हिंदी बोल रहे इसलिए मारा जा रहा है। मैं आपको करोड़ों लोग हैं ना, वो क्यों नहीं मार खा रहे? 4-5 लोग क्यों खा रहे हैं? वो मस्ती कर रहे करके मार खा रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, भाजपा ने छोड़ा है उनको झगड़ा करने के लिए। जाके वहाँ माहौल खराब करो, हमारे से जो मांगता है रकम ले लो। संविधान हाथ में ले लेंगे कौन? मनसे और शिवसेना वाले। संविधान हाथ में? थप्पड़ मारने का तो संविधान हाथ में लेना हो गया ना। लेकिन संविधान के खिलाफ वो बात को क्या हो रहा है, उनको क्या बोल रहे हो? वो संविधान हाथ में लेने का क्या? वो बोल रहे हैं कि आप 15 साल से रह रहे यहाँ मराठी सीखो, बस यही बात होती है ना। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई आपको मराठी आते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं कितने साल से हो? 15 साल से। तो आपको इतना ही बोलना है ना, मामा मुझे मराठी नहीं आ रही लेकिन मैं सीख जाऊंगा, बात खत्म होती है। क्या उसमें इतना ईगो हर्ट करने की जरूरत क्या है? आप लोग समझो बाहर से आए यहाँ, और यहाँ आके, अब मैं आपको खुला बोलता हूँ, यहाँ आके आप लोगों को जितना प्यार मोहब्बत से महाराष्ट्र में लोग रख रहे हैं, क्या हम लोग उत्तर भारतीय यूपी में जाएंगे तो हम लोगों को इतना इज्जत देंगे? आपके लोग इज्जत मिलती है सर, हर जगह इज्जत मिलती है। यहाँ जितना लफड़ा कर रहे हैं, यहाँ यूपी के जितने भी छठे हुए बदमाश यहाँ आके कांड कर रहे हैं, कितने केसेस हो रहे हैं? आज आप पुलिस स्टेशन में जाके देखो तो उत्तर भारतीय के लोगों को ही ज़्यादा केस है। आप जेल में जाके देखो तो उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा है, महाराष्ट्र लोग तो झगड़ा नहीं करते। कहाँ झगड़ा करते? मैं आपको बता दूं कि बनारस में हजारों मराठी रहते हैं, वहां पर बिजनेस भी करते हैं, बहुत सम्मान से रहते हैं। उनसे कभी कोई नहीं बोलता कि आप भोजपुरी या फिर अवधी में बोलो, बहुत सम्मान से सालों से वहां पर। हिंदी की जरूरत है तो हिंदी बोलते हैं ना, हमारे लोग क्या मराठी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं ना। आप लोगों को अगर मराठी नहीं समझ में आता है तो वहाँ हिंदी बात करते हैं ना। वहां के लोग बोलेंगे नहीं अवधी में बात करो, भोजपुरी में बात करो, तो करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। वहाँ धंधा कर रहे हैं तो सीखना है। वहाँ का जो माहौल है वो एरिया में जाके आपको बिजनेस करना है तो वहाँ उनकी भाषा सीखना है। सीधी साफ सुथरी बात है। या महाराष्ट्र में आएंगे, आपको महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो मराठी सीखना है। आपको भी पता है कि जो भाषा होता है वो संवाद का विषय होता है, वो विवाद का विषय नहीं होता है। एक संवाद करने के लिए भाषा बनाई गई है तो लोगों को सीखना भी चाहिए। हर भाषा लोगों को आनी चाहिए, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हर किसी को हर भाषा आना चाहिए, वो खुद के लिए अच्छा होता है। लेकिन जबरदस्ती थप्पड़ मार के किसी को सिखाया जाए तो वो सही नहीं होता। हम उत्तर भारतीय के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ थे। सरकार ने बात को बिगाड़ा है। उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी, ये कौन किया? सरकार ने बनाया। हमारा लड़ाई सरकार के खिलाफ था कि ये आपको जीआर पीछे लेना है, पीछे लिया। फिर ये बात को बढ़ाने की जरूरत क्या है? इन्होंने छोड़ा हुआ, मैं तो आरोप कर रहा हूँ भाजपा के ऊपर। भाजपा ने 10-15 लोग छोड़े हैं, उनको पैसा दिया होगा, उनको बोलेंगे क्या होगा, 2-4 झापड़ गिरेगी, ये पैसा ले लो, चलो मार खाओ और बात को बढ़ाओ। फिर यही लोग ऊपर बात भी। राज ठाकरे भी रैली करने वाले हैं, 18 तारीख को उनकी रैली है। और राज ठाकरे इसके पहले भी बोले थे कि मारना लेकिन वीडियो मत बनाना। तो ये सब जब ऊपर से ही नेता इतना बोल रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में तो मनोबल तो बढ़ ही जाएगा। आज सबके हाथ में, राज साहब बोलने से भी क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल होता है। अगर आपसे मैं कुछ थोड़ा सा भी बात करूँगा तो 4 लोग वीडियो निकल के रखते हैं। उसमें कोई कुछ बोलने से बात नहीं बनती है, वीडियो ऑटोमेटिक निकलती है। कोई मारने वाला वीडियो नहीं निकलता है या मार खाने वाला नहीं, बाहर वाले लोग वीडियो निकल के शेयर करते हैं। यही बात है ना। तो राज ठाकरे अब रैली करने वाले हैं तो क्या क्या माने लगाएंगे? महाराष्ट्र में है, मराठी है तो उसको रैली करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इस हक के लड़ने के लिए उनको फायदा होने वाला है चुनाव में? क्योंकि लगातार उनका ग्राफ जो है वो बढ़ने के बजाय डाउनफॉल में जा रहा है। आज के टाइम पे वो 0 में है, तो उससे क्या होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है? नहीं, फायदा होगा। आने वाले महानगर पालिका में आप देखो, महानगर पालिका में अच्छी महाविकास आघाड़ी की अच्छी सीट चुन के आएगी। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा भी बन गया राज ठाकरे, से उद्धव ठाकरे से मिले हुए हैं। ना, वो दोनों भाई एक साथ में आते तो अच्छी बात है ना। अगर फैमिली में दोनों साथ में आए, फैमिली में झगड़ा था वो अभी खत्म हो गया, दोनों साथ में आए तो अच्छी बात है ना। 2 भाई साथ में है, अभी पार्टी भी साथ में है ना। अभी दोनों बैठ के बात करेंगे ना, उसके बाद में डिसीजन हो जाएगा। वो जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा पार्टी के लिए। अच्छा, तो और क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है? आएगा बम्बई में पूरा बहुमत से आएगा, शिवसेना चुन के आएगी। महाविकास आघाड़ी की महानगर पालिका में महापौर बैठेगा, विरार वसई में भी बैठेगा। यही बात तो कोई भी बात पे मैं बोलता हूँ, कोई भी कंडीशन में हम तो चाहेंगे किसी से भी युति करने दो। मैं उद्धव साहब से डायरेक्ट बैठ के बात करने वाला हूँ। विरार वसई कोई भी कंडीशन में भाजपा के हाथ में नहीं जाना चाहिए। विरार वसई का महानगर पालिका कोई भी कंडीशन में भाजपा के हाथ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ और पब्लिक को तकलीफ देगी। अच्छा,
आज का एक और तीसरी पार्टी भी है। मैं आपको जब अभी एक छोटा सा मैं बात बोल रहा हूँ आपको, जो टेंडर था कचरा साफ करने का, वो 209 करोड़ का था, 208 करोड़ का 3 साल पहले। 25 से लेके तो अपना 22 से लेके तो 25 तक, अभी 25 से लेके 28 तक 950 करोड़ के ऊपर, 955 करोड़। तो ये कितना हुआ? 4 गुना बढ़ाया है टेंडर में अभी। और उसमें कोई जो काम करने वाले उनको पगार नहीं बढ़ रहा है, वहाँ सुविधा नहीं है, लोगों का साफ सफाई बराबर हो नहीं रहा है। तो ये पैसा किस बात का बढ़ा रहे हैं लोग? किस बात का पैसा बढ़ा रहे? ये चाहते हैं कि ये टेंडर पास करके महानगर पालिका में जो लोग हैं उनको 400 करोड़ के बदले 900 करोड़ रुपए में टेंडर दे दो, उनसे ब्लैक मनी ले लो और यही हमारे इलेक्शन में खर्चा करो। तो लोगों को अभी सोचना चाहिए कि ये टाइम पे मैं तो होने नहीं दूंगा, महानगर पालिका में 900 करोड़ के खिलाफ मैं जाने वाला हूँ कोर्ट में, और मैं ये होने नहीं दूंगा। और लोगों को अभी सोचना चाहिए कि अगर यही महानगर पालिका अगर भाजपा के हाथ में दी तो 5 साल बाद में 900 के बदले 1800 करोड़ पर जाएगा और वही पूरा पैसा हमारे अंक पे आएगा, जो यहाँ की जो जनता है इसके ऊपर मारेंगे। अच्छा, अब आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे, जो ये मनसे के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता जो थप्पड़ का कांड किया जा रहा है, क्या अपील करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं हमारे लोगों को भी बोलूँगा कि पहले वेरिफिकेशन करो, क्योंकि विरार में जो कांड हुआ वो मुझे जहाँ तक मालूम हो गया है कि दोनों उत्तर भारतीय थे, आपस का दुश्मनी था, उन्होंने प्लानिंग करके ये किया और वो हमारे लोगों के ऊपर केस हुआ। तो हमारे लोगों को भी सब बात को सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए, इतना ही बोलूँगा मैं। हमारे साथ में जनिया मामा थे, इनसे हमने सवाल जवाब किया। जो आप सवाल हमसे पूछते हो वही सवाल उठाकर हम शिवसेना के नेता हैं जनार्दन पाटिल हैं, जनिया मामा इनको प्यार से कहते हैं, इनसे पूछा। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो इन्होंने जवाब दिया उससे आप सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है, और अपनी राय को भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।